आपके जेईई मेंस के एग्जाम में आता है, ठीक है। और करना ये है, जेईई एडवांस का भी कंटेंट अपना क्लास में कवर होगा। आपको बेटा सिर्फ, आज तक मैंने एनसीईआरटी फिजिकल के लिए पढ़ने आपको नहीं बोला, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि हम एस ब्लॉक 100% कहां से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से। सॉल्विंग करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चन, सॉल्विंग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन रीड कहां से आप करोगे बेटा, एनसीईआरटी। अब पूछो कारण क्या है सर? कारण ये है कि सारा ट्रेंड वगैरह हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन जो रिएक्शन हम पढ़ाएंगे यहाँ, बहुत सारा रिएक्शन होगा। आपको ही पता है रिएक्शन एक बार में याद तो होता नहीं, और यहाँ के रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म भी नहीं होता। ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म नहीं कि हम आपको बता दें और आप सीख जाओ, हमारे पास मैकेनिज्म भी नहीं। हाँ ऐसा है कि N2 और H2 रिएक्ट किया तो NH3 बनाया, H2O रिएक्ट किया तो वाटर बनाया। तो पढ़ते पढ़ते याद हुआ ना बेटा, बैठ के रटे हो क्या? नहीं। कैल्शियम कार्बन टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ऐसे ही टाइप के यहाँ पे रिएक्शन भी आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। उसके लिए हम लिमिटेड रिएक्शन का रीडिंग करेंगे जो कि एनसीईआरटी में है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन पढ़ना तो मॉड्यूल से, लेकिन हर बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग हमें करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन इसको फॉलो जरूर करना, साथ ही साथ जो नोट्स होगा और फिर मॉड्यूल उसको भी देखते रहे, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हमारे को याद हो जाना चाहिए। एंड आते आते चैप्टर समझ गए क्या? कोई दिक्कत है तो अगले दिन कल से मॉड्यूल नंबर 2 के साथ साथ एनसीईआरटी का बुक वॉल्यूम नंबर किसमें भाई, 2 में होगा, एस ब्लॉक वॉल्यूम नंबर 2 11th का लेके आना, ठीक है। और याद रखो बेटा, जो बोले याद रखो, दोबारा मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? समझ गए क्या? यस, चलिए अब चालू करते हैं। हेडिंग में लिखेंगे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। एक आध क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन हो सकता कि नहीं भी आता, समझ रहे हो? क्योंकि इसके हिस्से का क्वेश्चन कभी केमिकल बॉन्डिंग में चला जाता है, कभी पीरियोडिक में चला जाता है। बाकी क्वेश्चन आया भी जेईई मेंस में तो एक से ज्यादा कभी जिंदगी में आज तक नहीं आया। अब सबसे पहली बात, ब्लॉक। हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में से कैसे हमारा ब्लॉक आया, किस तरीके से ब्लॉकिंग किया गया, तो कंडीशन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। अगर लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया बेटा समझ जाना कि वो एस ब्लॉक होगा, अगर पी में गया तो समझ जाना पी ब्लॉक होगा, अगर डी में गया तो समझ जाना कि डी ब्लॉक होगा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, एफ ब्लॉक। और ये चीज हमने पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया था कि ब्लॉक होता है टोटल 4। अब कंडीशन ये कि सबसे पहले इसका जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, होता है बेटा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस NSX। मतलब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के एस सब सेल में जा रहा है। तो अगर ऐसा किसी का कॉन्फ़िगरेशन हो तो हम उसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, अब आपको पता है कि जब हम ब्लॉक में जाते हैं उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वहां ग्रुप बनाया गया, और सिमिलर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वाले को एक ग्रुप में रखा गया और अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वाले को अलग ग्रुप में रखा गया। लेकिन जिनका जिनका कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न मैच करेगा उनको सेम ग्रुप में रखा गया, जिनका पैटर्न मैच नहीं करेगा उसको फिर उसी टाइप वाले मैच करा के उसको अलग हम रखें। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे हमको पता है कि बेटा आपको याद है ना, सबसेल्स याद है ना, एस पी डी एफ है ना, और एस के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास कितना
3 ऑर्बिटल, डी के पास कितना 5, सॉरी हाँ डी के पास 5 और एफ के पास कितना 7, तो 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2, सो एस सब सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, पी 6, डी 10, एफ 14, ये लिखिएगा नहीं। अच्छा अब अगर एस ब्लॉक जो है उसमें एस वाला आता है, एस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो यहां बेटा कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो इनर्ट गैस NS1 आएगा या इनर्ट गैस NS2 आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो कंडीशन ये हो गया या तो इनर्ट गैस ये NS1 है या ये बेटा इनर्ट गैस NS2। तो कंडीशन ये है कि ऐसे सारे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन S1 टाइप का है उनको एक ग्रुप में रखा गया, ऐसे सारे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन S2 टाइप का है उसको अलग एक ग्रुप में रखा गया। तो कंडीशन आप समझ लो कि बेटा ये वाला अलग ग्रुप बना और ये वाला अलग ग्रुप बना, और इस वाले ग्रुप को रखा गया मेन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में, और इसको रखा गया है मेन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर कहां बेटा 2 पे, और इसका निकनेम भी दिया गया। निकनेम जैसे इसका निकनेम क्या है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और ये ग्रुप 2 का जो निकनेम है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अरे बोलो बाबू, बोलो यार, बोलो। हो गया यहां तक? अब सुनो, यहां पे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख रहे। एस ब्लॉक में जैसे इधर है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना, मतलब लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। और याद करने का ट्रिक बताए थे फिंगर मेथड, हाथ निकालो ऐसे, अब 3 उंगली मोड़ो ऐसे, 1 उंगली ऐसे, ऐसा लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम 10 बार करोगे ऐसे चुटकी बजा के याद होगा, पूरा पीरियड टेबल मुझे याद है, ऐसे किया। और आगे सुनो, इसके मुंडी पे बैठ के तांडव मचाता है उसका नाम है हाइड्रोजन, है कि नहीं? अच्छा जो तांडव मचाता है ना उसको बोलते चला साइड निकल, साइड निकल, बहुत ब्रिलियंट बन रहा है। तो बस वैसे ही ये जो हाइड्रोजन है ना इसका कुछ फिक्स नहीं है बेटा, ये पलटी मार के कलट जाता है, कभी इधर कभी उधर। अच्छा दूसरा इसका प्रॉपर्टी सिमिलरिटी है ग्रुप 17 से भी, जैसे वो हैलाइड बनाते हैं ना ये हाइड्राइड बनाते हैं। इसलिए एस ब्लॉक में जब हम पढ़ेंगे ना तो हाइड्रोजन को बोलेंगे नमस्ते और उसको आगे भेजेंगे, और उसके लिए अलग एक टॉपिक बना दिया गया है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, अलग ही पूरा दुनिया उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ गया लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम। ओके बेटा, एंड इधर इसका नाम हो गया आपका ग्रुप नंबर 1 है ये, और ग्रुप नंबर 1 के अलावा ये है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और इधर हमने लिखना है बेटा जोगिंदर की बिना, जोगिंदर के बिना मैगी की सारी बारात, है ना। तो मतलब ये हो गया कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो ये वाला जो बेटा ये ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का, इसमें भी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम बेरिलियम को कंसीडर नहीं करते, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग मैच करती। तो यहां पे इसे निकनेम के टर्म में बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। प्यारे बच्चों अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे
इनर्ट गैस NS1 आ जाएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए, और ग्रुप नंबर 2 के लिए आ जाएगा बच्चा पार्टी, ग्रुप नंबर 2 के लिए आ जाएगा इनर्ट गैस और क्या, NS2। ऐसा कहता कि कहानी तो आप लिख लिए होंगे, साहिल गौरव लिख लिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात बताते हैं। एंड नेक्स्ट है, हेडिंग में लिखिएगा अल्कली मेटल। पहले तो अल्कली की बात करेंगे, और यहां पे ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मेरी बात आप सुन लो कि भाई ये जो फ्रांसियम है ना, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव, तो फ्रांसियम के रेडियो एक्टिव बिहेवियर होने की वजह से इसका भी यहाँ पे ज्यादा हम लोग उसको भाव नहीं देते, है ना, बोलते साइड रहे, साइड रहे। और एक बात बता दूं बेटा, याद रखना कि जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये भी बात सुन लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ब्लॉक केमिस्ट्री में पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 2 का जो एलिमेंट है उसका प्रायोरिटी रीडिंग होगा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा डिस्कशन हम उसी का करेंगे, बाकी सपोर्टर एक्टर की तरह, समझ रहे हो, बाकी भी हैं लेकिन उनका वैल्यू क्वेश्चन ज्यादा है, ज्यादा हम बात किससे करेंगे, जो फर्स्ट 2 मेंबर जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी बातें होंगी, है ना। तो जैसे आप यहां देखो, इस ग्रुप में अगर आप देखिए तो यहां ऊपर से नीचे जाइए तो कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये तो रेडियो एक्टिव हो गया, है ना। लेकिन ऊपर से बात ज्यादा करते हैं हम लोग लिथियम का, सोडियम और पोटासियम। यहां तो 3 बातें कर लेते हैं, बाकी ग्रुप में जब जाओगे ना 2 की बात होती है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम इंपॉर्टेंट, इनकी बात ज्यादा करेंगे, ठीक है। और ये जो आप यहां देख रहे हो ये रेडियो एक्टिव नेचर का, क्या तक लिख लिया हो गया। आगे जरा बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, अगर लिथियम का एक रिएक्शन आप देखो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो लिथियम वाटर के साथ जब इंटरेक्ट करता है ना, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, LiOH। और लिथियम हाइड्रोक्साइड बेटा बिहेव करता है एज ए बेस। बोलो सर कैसे, आपको पता है ना कि मेटल जब भी OH के साथ कनेक्टेड रहेगा तो बिहेव करेगा एज ए क्या, बेस। और जब नॉन मेटल कनेक्टेड रहेगा OH के साथ, बिहेव एज ए क्या, एसिड, है ना, ऑक्सी एसिड। ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो हमारा कहानी है, इसमें कहानी आपको जरा बता दें कि लिथियम जब वाटर से इंटरेक्ट करता है तो यहां से बनाता है LiOH। जैसे हम रिएक्शन पढ़ाना चालू नहीं किए, बस आपको बताना चाह रहे कि ये बेस बनाता है, और एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करता है ना। एक ग्रुप, जैसे ये क्लास एक ग्रुप है, तुम सब जेई के लिए पढ़ रहे हो, मैथ वाले स्टूडेंट हो, उधर जो ग्रुप है वो भी केमिस्ट्री पढ़ता है, वो भी फिजिक्स पढ़ता है, लेकिन वो बायो पढ़ता है, वो बायो का स्टूडेंट है, समझ रहे हो क्या। तो वो चीज है। तो यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेटा ये जो देख रहे हो लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, बेस, बे और स। अब सुन लो, जब ये पानी में जाएगा ना, पानी में जाएगा तो ये कहेगा जाने नहीं देंगे तुझे, लेकिन ये बोलेगा जाएंगे जाएंगे, तो जाएगा और Li प्लस और क्या बना देगा, OH माइनस। समझ रहे हो, कहने से कुछ थोड़ी ना होता है, जो आया वो तो जाएगा, है ना, आज मैं कल कोई और। तो बात ये बेटा कि लिथियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया आपका, बेस है कि नहीं, काहे कि रिलीज क्या कर रहा है, OH माइनस। दूसरा देखिए, ये जो सोडियम है ये पानी के साथ गया, अच्छा ये बहुत भयंकर होता है बेटा, आग उग लगा देता है, तो किरोसिन में डाल के रखते हैं। किरोसिन ऑयल देखे होंगे तुम लोग, नहीं देखे हो, बचपन में देखे होंगे बेटा, अभी तो लाइट वाइट बहुत रहता है ना, वो आता है किरोसिन ऑयल, गाँवों में उसका यूज करते हैं, उसको डाल के ना वो जलाते हैं, लालटेन। लालटेन सुने हो, नहीं सुने हो, क्या बोलते हैं इधर इसको मराठी में, रॉकेट, रॉकेल, रॉकेला, है ना। तो रॉकेला जो देखे हो, उसमें भरते हैं एक ऑयल, उसको क्या बोलते हैं, किरोसिन ऑयल, उसमें भरते हैं इसको,
है ना? अरे पगला, तब से हमको क्या सिखा रहा है? खा गए यार। चलो तेरे पे भरोसा नहीं करूंगा आगे से, कुछ भी नहीं तो बुलवा देगा क्लास में ये। सोडियम ये जब वाटर से लेकर क्या बनाएगा ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी आर्या, ये भी बेस ही है बेटा, ये अपना शकल सूरत नहीं बना सकता, नहीं है पावर इसके हाथ में। अब कंडीशन ये है, ये जो NaOH है, NaOH ये आगे जाके क्या टूटेगा, Na प्लस और क्या आपका OH माइनस। तो यहां से क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, OH माइनस, है ना? तो ये जो है ये क्या हो गया आपका बेस। ठीक है, तो यहां तक कंडीशन है कि आपको हमने यहां तक बता दिया बेटा कि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। खैर अभी ये रिएक्शन नहीं, रिएक्शन आगे जाके चालू होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, हम लोग बातें करेंगे प्रॉपर्टीज का। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आएंगे, सबसे पहला बात होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो कहानी सुन लो कि जो भी अल्कली मेटल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनर्ट गैस NS1। जैसे अगर हम एग्जांपल में सोडियम का ले लेवल, बेटा आरके टेक्निक याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कि भूल गए? बताएंगे जरा, बताइए जरा क्या है, बोलिएगा सारे बच्चे साथ में जरा। क्या था? S और फिर क्या SPS, फिर क्या था DPS, फिर DPS, फिर FDPS, फिर FDP। अभी इनऑर्गेनिक का टीचर लग रहा हो क्या बेटा? नहीं बताया क्या अभी? इधर देखो, अब भरना चालू करेंगे यहां से हमेशा। इसमें दो भरेंगे, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 6, 2, यहाँ 10, 6, 2, 14, है ना? क्या 14, और यहाँ 10, यहाँ 6, 2, 14, अरे 14, 10, 6, है ना? ऐसा हो गया सबका। अब कोफिशिएंट लगाने का बारी आया, तो बस लगाना है यहाँ पे, जो सबसे पहले वहां चालू करेंगे 1 पे। 1 है यहाँ क्या 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ेंगे। पी स्टार्ट कहां से होता है बेटा 2 से, 2p 3p 4p ऐसे बढ़ेंगे। डी स्टार्ट कहां से होता है 3d से, तो 3d 4d 5d, है ना? और एफ स्टार्ट कहां से होता है 4 से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 4f 5 ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग चलते हैं। तो सोडियम में 11 है, तो लिख दो SSPS 2 2 6 और ये 1, तो देखो 2 2 4 और 6 10 हो गया, 10 और 1 कितना हो गया बेटा 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो हमने कर दिया। कोफिशिएंट आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो ये चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। अब एक चीज सुनो, एक वर्ड हमने बताया था वैलेंस सेल। व्हाट इज वैलेंस सेल? तो सुन लो, ये हमारा यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस है, काला काला दिख रहा है ना, काला रे दिख रहा है ना? ये काला रे क्या न्यूक्लियस, यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा, यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, लेकिन इसके आगे हमको दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर आखिरी बार दिखा। तो जहां आखिरी बार दिखेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा वैलेंस सेल। ठीक है, अगर हमको आखिरी बार यहीं पे दिखा आगे नहीं, तो ये क्या रहेगा इसका वैलेंस सेल, है ना? ये चीज ध्यान रखना। तो आगे कंडीशन सुन लो, कंडीशन क्राइटेरिया ये है, लिखिए इसका कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन
S block element is one. S block, sorry, group one. Group one element is one. ठीक है। अब बेटा आपको एक चीज ये भी पढ़ाया गया है कि जब भी कोई एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट करने के बारे में सोचता है। तो उसके लिए क्या करता है, या तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, है ना। बाकी आपको हमने जब पढ़ाया था बेटा रिडॉक्स रिएक्शन तभी बताया था कि ग्रुप वन वाले के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो बैलेंस सेल से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने ऑक्टेट को, अपने ड्यूप्लेट को क्या कर लेगा, कंप्लीट। बोले करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो मतलब कोई भी ग्रुप वन का एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 1। और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो अपने ऑक्टेट को, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मेटल M है ना, तो M से M प्लस पे जाएगा, है ना, और प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर ग्रुप वन। मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था इनर्ट गैस NS1 और इस बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसका बचा इनर्ट गैस के बराबर। ठीक है। तो बेटा ये जो बना ना, ये है यूनी, लिखते जाओ बेटे, लिखते जाओ यूनी। अरे कॉपी घुमा के लिख रहे हो यार, कैसे लिख रहे हो यार, चक्कर आ जाएगा हमको ऐसा तुम लोग करते। हमको लगता है तो जिंदगी में कुछ किए ही नहीं, तुम तो कॉपी घुमा के लिख देते हो, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। कुछ दिन सो के देखते हैं कैसे कैसे लिख देता है। यूनी पॉजिटिव आयन ऑलवेज फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल यहां दिखाते हैं, ये सोडियम है, सोडियम से जा रहा है Na+ गैस, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम आयन से लॉस करवाते, पता है ना। कभी सॉलिड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपने आप लॉस होता है क्या, नहीं, यहाँ पे एक एनर्जी लगाना पड़ता है। उस एनर्जी का क्या नाम है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयन इज नोन एज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब भी किसी एटम से आयन बनाना हो उसमें हमको एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी का नाम क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सोडियम गैस से Na+ पे जा रहा है और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1। तो 3s1 से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे Z11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, सब याद है ना, 11 माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना 10, एक लॉस हुआ, S से लॉस हुआ 3s1 से, क्योंकि बैलेंस सेल में तो 3s ही है, ऑटरमोस्ट सेल कौन सा है, थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, बचा यार कितना 1s2 2s2 और 2p6। तो ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन किसका बच्चों, Na+ का। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है Na+ आयन का। तो ये भी कैसा बन गया आपका, यूनी पॉजिटिव आयन, है ना। एंड ध्यान रहे ऐसे ही आपका Na+ बनता है, ऐसे ही K+, ऐसे ही Rb+, ऐसे ही CS+। ग्रुप वन का कोई भी हो, सब के सब सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, एंड ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑलवेज कंटेन +1 पॉजिटिव चार्ज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। ये चीज का आपको ध्यान रखना। यहां तक आपको ये सारी चीजें हमने बता दिया। अब आगे सुन लो, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हमारा सेकेंड कंडीशन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्लिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा बेटा दिल मत तोड़ना मेरा तुम लोग, है ना, दिल तोड़ोगे तो मुझे तकलीफ होगा।
दिल नहीं तोड़ने का मतलब क्या, कि आपको ज्यादा इसमें पढ़ाना ना पड़े। सीधी बात है, हमने पहले ही कहा है, कोई भी चीज आपसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हमने कहा था 50-60% चैप्टर ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, तो मतलब सारा ट्रेंड पढ़ाया हुआ है। इसमें आयनेशन एनर्जी हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाया था? आयनेशन एनर्जी क्या होता है कि जब आप आइसोलेटेड एटम से, गैसियस एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी देना पड़ता है। उस एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनुस मारेंगे फिर बोल लेते, जब बोलना है तो नहीं बोलेंगे, जब नहीं बोलना है बोले, है ना? एकदम बच्चा है। कंडीशन सुन लो, तो कौन सा एनर्जी हो गया वो? आयोनाइजेशन। अच्छा, जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन वाला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, है ना? जैसे फोर्स को तोड़ना है, एनर्जी देना पड़ेगा, तो फोर्स टूटेगा। इसीलिए ये जो आयनेशन एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज, और फोर्स जितना ज्यादा आयनेशन एनर्जी उतना ज्यादा। फोर्स डिपेंड करता था z इफेक्टिव के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज कम, फोर्स ज्यादा, तो आयनेशन एनर्जी भी क्या? ज्यादा। और कहा था ना कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? गिरा देंगे मुंह पे आके। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कब होगा? कम ही होगा। इसमें लिखिएगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from gaseous atom और आयन। चलिए कल इसके आगे पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।